प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ मैं हूं कुमैल अली जैदी। आज हम मौजूद हैं हल्का N29 में। हल्का N29 की दर्जाबंदी कर हल्का N29 से हल्का N30 कर दिया गया है। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से PTI के नासिर खान मूसा ज़ई साहब ने सीट जीती थी। अगर हम हल्का N30 के इलाकों की बात करें तो हल्का N30 में डेरी सफ़ेद, दही बहादुर बाबा, अचीनी पयान और इसके अलावा हैदराबाद फेज़ 6 और फेज़ 7 शामिल हैं। हल्का N30 की टोटल आबादी 8,68,205 है, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,20,401 है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आवाम के मसाइल के ऊपर। 2018 के इंतखाबात से पहले आवाम से वादे तो बहुत किए गए उनके मसाइल के हल के लिए। क्या वो तमाम मसाइल हल हुए? क्या आवाम से उनके वादे पूरे किए गए? ये तमाम आज जानेंगे इस प्रोग्राम में। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का N30 के इलाके अचीनी पयान में। जब हम इस इलाके की तरफ आ रहे थे तो हमें बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। यहाँ के रोड टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह गंद के ढेर लगे हुए हैं। आए हम यहाँ के इलाके मकीनों से बात करते हैं कि उनको दीगर किन मसाइल का सामना करना पड़ा और उनके मसले अभी तक हल क्यों नहीं किए। वादे करने के बावजूद भी उनके मसाइल आज तक वही हैं जो 2018 के इलेक्शन के टाइम पर थे। आए हम यहाँ के इलाके मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालिद साहब जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं अचीनी पयान का रहने वाला हूँ। ये हमारा गांव है। ठीक है। आपको इस इलाके में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आजकल? यार एक मसला नहीं है जो आपको हम बता दें। बार बार लोग आ रहे हैं, पूछते हैं और फिर उसकी सुनवाई नहीं होती। ये यहाँ पर गंदगी का मसला है। जब ये यहाँ पे आगे एक डंड है, बारिश का पानी जब आ जाता है तो तमाम घरों में दाखिल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो रास्ते में वो जब निकासी करते हैं तो यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते बदबू की वजह से। तमाम घरों में इतनी सख्त बदबू फैल जाती है कि मतलब यहाँ पे सांस लेना दुश्वार हो जाता है। ये आप देख रहे हैं जो नीचे नाला बह रहा है, इसमें भी सीवरेज का गंदा और गलीज पानी आता है हर वक्त। दूसरा मसला यहाँ पर जो है वो उसका है, बिजली का है। मतलब 24 घंटे में हमें 4 घंटे ये बिजली देते हैं, लेकिन वो भी आंख मछली बना के देते हैं। मतलब आंख मछली का खेल होता है। 2 मिनट के लिए बिजली आती है, फिर चली जाती है, फिर 1 मिनट के लिए आती है, फिर 15-20 मिनट गायब हो जाती है। तो जो 4 घंटे है वो भी 2 घंटे में बदल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गैस का भी बड़ा मसला है। गैस ना होने के बराबर है। दिन में वो कहते हैं कि हम 3 बार छोड़ते हैं, लेकिन प्रेशर इतना लो होता है कि इससे चूल्हा नहीं जलता। और अक्सर ये बच्चे जो है सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल चले जाते हैं। तो ये हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये पहले WSSP वाले आते थे, अब वो भी नहीं आ रहे। वो ठेकेदारी निज़ाम के तहत आते थे, वो ख़त्म हो गया निज़ाम। तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी होती है, प्लास्टिक ये वगैरह रेपर वगैरह सारे रास्तों में पड़े रहते हैं और ये हमारा बड़े मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शाहिदुल्लाह है। जी आपको यहाँ पे कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस इलाके में? मसाइल तो बहुत है और उसमें मेजर मसाइल भी है और छोटी मसाइल भी है और बड़े भी हैं। लेकिन जिस तरह शुएब साहब ने बताएं जो मसाइल अपने इलाके के, इसी इलाके के, जो सिर्फ इस गांव के मसाइल नहीं है, हमारे जो जितने भी सराउंडिंग एरिया है, 4-5 गांव देहात जो है ना, इन सब को जो सबसे बड़ा इशू जो है ना हमारा आजकल वो गैस का और बिजली का है ना। बिजली 24 आवर में मेरे ख्याल में शुएब साहब ने तो 2 घंटे बताया, लेकिन मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 आवर के लिए भी बिजली नहीं होती, जो कुल मिला के तो 1 घंटा भी नहीं बनता। सुई गैस का तो बहुत बुरा हाल है। सुई गैस तो बिल्कुल नहीं है। लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, वही पुराने ज़माने पे वो वापस लौट आए हैं। हमारे इलाके के लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, कुछ और सोर्सेज से वो जो अपना काम चलाते हैं। अच्छा, आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है इन तमाम मसाइल के ज़रिए में? तो हुकूमत से हमारा यही मुतालिबा है, हम बार बार यही कहते मुतालिबा करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ कम से कम जो हमारे जो मेन जो प्रॉब्लम्स है उसको तो कम से कम सॉल्व करें ना। बिजली हमें प्रोवाइड करे और गैस हमें प्रोवाइड करे। ये 2 मसले अगर हल हो जाए तो ये 2 बड़े मसाइल हैं। ये इसके अलावा जो राशन की जो पानी निकासी का जो मसला है वो भी है, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह हल होते जाएंगे। लेकिन ये आजकल ये 2 बड़े मसाइल हैं, गैस और बिजली।
जी, हमने यहाँ पे इलाके मकीनों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि यह इस इलाके में एक बहुत बड़ा मसला बिजली और गैस का है, लेकिन जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि ये इलाका नाक़िस सफाई का भी शिकार है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से कोई बात की, उनके क्या मुतालबात हैं इस हवाले से। आए हम उनसे बात करते हैं। मेरा सर जी, ये मसला तो असल बहुत टाइम से, काफ़ी दिनों से चल रहा है, बल्कि जो हुकूमत भी आता है ना, इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है ना। ये हमारे इलाके में जो जगह पे गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, ना कोई नालियों का सफाई करता है, और जो MPO के फंड मिलता है उसका भी पता नहीं चलता है कि किधर खर्च हुआ है। और इसके अलावा जो है ना, मतलब इधर बीमारियों के बच्चे बहुत शिकार हो गए, और ना कोई ख़ास इस चीज़ पे कोई अमल दरामद नहीं करता है। हालांकि हुकूमत को चाहिए कि इस बात आपकी क्या मुतालबात है मज़ीद कि आप क्या चाहते हैं कि ये इसकी बेहतरी किस तरह हो जाए? अब तो सब नई हुकूमत आने वाली है, तो आप क्या कहेंगे? ये ना, मैं तो कहता हूँ गलियों के थोड़ा सा मतलब सारे 9 से काम शुरू हो जाए, और जो रूटीन की सफाई होती है, जो बाकी जगहों पे जो शहर में होते हैं ना, रोज़ाना मतलब लोग आके सफाई करते हैं ना, तो इस तरह गलियों के जो गाँव के लोग हैं ना, उसको भी कोई हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ भी तवज्जो दे। जी, इस इलाके में एक बहुत बड़ा मसला मेन होल्स का भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस गली में 2-3 मेन होल हैं, लेकिन किसी पर भी ढक्कन नहीं है। यहाँ पे रूटीन में ख़वातीन और बच्चे गुजरते हैं। कई दफ़ा यहाँ पर ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं कि इस गटर में बच्चे गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कंसर्न अथॉरिटी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। जी बताइएगा, ये मेन होल का इशू कब से और ये अभी तक क्यों नहीं हल किया गया? ये तकरीबन जो है ना 2 साल से ये जो है ना, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। तकरीबन ये PTI की हुकूमत से बनी हुई थी, लेकिन इसकी कारकर्दगी जो है ना, हमें कोई इस तरह नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन तकरीबन जो है ना साल गुज़र रहा था कि इसके ऊपर से है ना जो भी गाड़ी गुज़रती थी, लेकिन 2 दफ़ा तकरीबन इस मोहल्ले के मशरान ने ख़ुद इसके ऊपर ढक्कन बनाए, लेकिन फिर भी जो है ना इसमें बच्चे भी गिरते हैं, और जब गाड़ी गुज़रती है तो उनकी वजह से जो है ना ये ख़ुद ब खुद ये टूट जाते हैं। लेकिन कारकर्दगी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना लोगों को तकलीफ़ भी होती है, आने जाने में बच्चे भी गिरते हैं, बूढ़े हजरात भी गिरते हैं। और हालांकि अस्पताल में अगर कोई बीमार वगैरह गाड़ी में लेके जाते हैं तो उसको भी तकलीफ़ हो जाती है, ख़ासकर जो है ना स्टिचेस वगैरह उसमें लगे होते, तो उस वजह से जो है ना उनको उधर से जो उसको। ठीक है, अच्छा, इस हवाले से आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि मतलब हमारे मुतालबा ये है कि जिन लोगों ने इनको बनाया है पहले PTI हुकूमत में, उनको रिकॉल कर दे और उसको बुलाए, ताकि जो है ना इसके इजाला किया जाए कि इनको क्यों इस तरह बना दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA30 के इलाके हैदराबाद फ़ेज़ 7 में। कहने के तो हैदराबाद फ़ेज़ 7 एक पोश इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है जो कि स्नैचिंग का और चोरी चकारी का है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि पहले तो ये वाक़यात रात के अंधेरे में पेश आते थे, लेकिन अब दिन दहाड़े ऐसे वाक़यात रोनुमा होने लगे हैं। आए हम इलाका मकीनों से बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक इनका ये मसला हल क्यों नहीं हुआ और इसके अलावा दीगर इनके क्या मसाइल हैं। आइए। जी, हैदराबाद फ़ेज़ 7 जो है एक पोर्श इलाका है, तो यहाँ पर भी कुछ मसाइल हैं आप लोगों को? जी, इश्यूज़ तो बहुत है, लेकिन जो मेन इश्यूज़ है वो हमारा बाउंड्री वॉल है जो शाकस के साथ मिलता है, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। बाकी यहाँ पे स्नैचिंग आजकल बहुत ज़्यादा है, जिस पे पुलिस काम कर रही है, लेकिन मेरे ख़्याल से थोड़ा और उस पर ध्यान देना चाहिए इनको। और बाकी ये छोटे बच्चे जितने जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं घरों में से, तो वो बहुत ज़्यादा है। कोरोना से पहले इतने नहीं थे, कोरोना के बाद जो है तो ये लोग बहुत आ गए हैं, और चोरी की वारदातें भी इस वजह से बहुत होती रहती है। जी, आपको हैदराबाद में जो मसाइल हैं, सिक्योरिटी इशूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं इस मार्केट का सदर हूँ। जो इस हैदराबाद के जो मसाइल है, ये सबसे बड़ा मसला है ये मोबाइल स्नैचिंग का। मोबाइल स्नैचिंग पहले जब 1 साल 2 साल पहले इधर लोग वॉक के लिए निकलते थे, बहुत सेफ्टी थे। अब लोग वॉक की भी नहीं निकलते, सारे दिन जो भी वॉक के लिए जाता है मोबाइल स्नैच, उससे मोबाइल लोग छीन लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसला है, ये बहुत बड़े मसले। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ये SP साहब की सबको बात की है कि इसके कोई हल निकाल दे, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। दूसरा मसला है इधर जो नशे पाउडरिया के लोग हैं,
ये सारे हैदराबाद लोग इससे बहुत कम है, बहुत तंग है ना, सारे लोग बहुत ज़्यादा इससे तंग है। वे पूरी जो इधर घर से जो मैनहोल ढक्कन सब निकालते हैं, जिधर सरिया मिलते है वो लेकर बूरे में डालते हैं, बस बेचते हैं। सारे जो हैदराबाद के लोग हैं सारे नशी लोग से बहुत ज़्यादा तंग है। गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में कोई हल निकाल दे। ये हैदराबाद की तो ये सेफ इलाका है, इधर तो लोग अपनी सहूलियत के लिए लोग रेंट भी ज़्यादा देते हैं, टैक्स भी ज़्यादा देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हैदराबाद से लोग देते हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई सेफ़ इशू अभी तक इधर गवर्नमेंट ने प्राइम नहीं किया है। लिहाजा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कि इसके बारे में कुछ हल निकाल दे। जी, आपको हैदराबाद में कौन कौन से मसाइल हैं? जी, ये सबसे बड़ा इशू तो हमने जो खुद फेस आया है तो वो तो स्नैचिंग का आया है। पहले तो हम किस से कहानियाँ सुनते थे, लेकिन अभी मैं खुद भी शिकार हुआ हूँ, दोस्त भी शिकार हुए हैं, रिलेटिव भी शिकार हुए हैं। तो कभी ज़्यादा हो जाता है, फिर 1-2 महीने पहला ज़रा कंट्रोल होता है, फिर आ जाता है। तो ना कोई कैमरों का इशू है, ना कोई गेटिंग सिस्टम है, तो ये सिक्योरिटी का इशू बहुत ज़्यादा है। और बाकी इतने वसली है नहीं है हमारे। ठीक है, इस हवाले से आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि मतलब क्या किया जाए? तो ये मुतालबा बहुत देर से है कि ये गेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, और पूरा जो पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम है ये ज़रा ठीक होना चाहिए, ताकि वक्त पे चोर पकड़ सके ना। एक ही चोर होता है वो सुबह 2 बजे भी करते हैं, वही हुलिया वही शब होते हैं वो 5 बजे भी करते हैं, तो ये 5-6 घंटे यहाँ पे कैसे रहता है? तो ये हमें काफ़ी देर से मुतालबा है, लेकिन अमल नहीं हुआ। कि जहाँ हैदराबाद फेज़ 7 में लोगों को इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हुकूमत की जानिब से एक पॉजिटिव स्टेप भी लिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि मेरे कैमरामैन दिखा सकें एक पार्क में। यहाँ पर एक फैमिली पार्क बनाया गया है, यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक है, यहाँ बच्चों के झूले लगाए गए हैं। इस हवाले से यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, आए हम उनसे बात करते हैं कि वो इस पार्क के हवाले से क्या कहते हैं और ऐसे कौन सी और स्टेप्स हैं जो वो चाहते हैं कि इस पार्क में उठाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, इस पार्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से? बहुत शुक्रिया जी आने का यहाँ पे, क्योंकि मैं लोकल रेजिडेंट हूँ तो आता रहता हूँ इस पार्क में। ये देखें हुकूमत की तरफ से भी और डिपार्टमेंट जो इसको जिसका कस्टोडियन है, अभी रिसेंटली उन्होंने ट्रैक बना दिए हैं यहाँ पे, ये फ्लड लाइट्स लगा दिए हैं, इर्द गिर्द प्लांटेशन ड्राइव कर दिए इन्होंने। तो ये अच्छा स्टेप है। सिर्फ ये करना चाहिए कि सिर्फ इसकी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस इसकी ज़रा बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही मैं जब से आया हूँ देखता हूँ तो एक ही माली है यहाँ पे जो लुक आफ्टर करता है, और ये बड़ा मेजर स्पॉट है, ये कर्नल शेर खान मार्केट है, और इर्द गिर्द जो है यहाँ पे काफ़ी मतलब रेजिडेंट्स आते हैं अपने बच्चों के साथ लेके। तो ये एक्टिविटीज़, ये पार्क की प्रोविज़न होगी, इस तरह की और भी जो इन्होंने ओपन एयर जिम का भी इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, तो ये अच्छे स्टेप्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। पीडीए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि और कौन सी मेंटेनेंस होनी चाहिए यहाँ पे और कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जिससे ये पार्क मज़ीद अच्छा हो जाएगा? सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा एजुकेशन ये लोकल रेजिडेंट्स को भी देना चाहिए। देखें इर्द गिर्द इन्होंने डस्टबिन हर जगह लगाए हुए हैं, ये पीछे आप देख भी सकते हैं हर जगह, लेकिन देखें गंद कितना पड़ा हुआ है यहाँ। तो ये लोकल रेजिडेंट्स ही आके बच्चे, तो इस पर भी थोड़ा सा मतलब लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि गंदगी ना पिलाएं, और एक ही माली है बेचारा, तो वो कितना काम कर सकता है। जी, मैं पहुंच चुका हूं हल्का NH 30 के इलाके दही बहादुर में। ये बेसिकली एक देहाती इलाका है पेशावर का। अगर हम आपको मुख्तसर बताएं तो यहाँ का मेन मसला ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। तो आए हम यहाँ के इलाके मकीनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि नई आने वाली हुकूमत से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। यहाँ पर नए प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, मिडिल स्कूल भी नहीं, इधर ये सारा बहादुर किले है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन इधर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है और बिजली का भी नहीं है, मसला है ज़्यादा कर बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है, और गैस का बिल्कुल तो इम्कान भी नहीं है। बिजली में हमारे साथ 3 घंटे पहुंचता है, 24 घंटों में 3 घंटे पहुंचता है। जी, हमारे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद हैं, आए हम उनसे बात करते हैं कि उनको मज़ीद ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनका हल वो इस आने वाली हुकूमत से चाहते हैं। जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल ज़रूरी है, प्राइमरी अच्छे हालात में। हमारा बिजली नहीं है, 3 घंटे देता है दिन में, लेकिन वो भी पड़क पुड़क देता है, पूरा घंटा हमको वो नहीं देता है। इधर का हुक्मरान भी जो है ना वो पूछता नहीं है, हम उसके पास जाते हैं, बोलता ठीक है कर देंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। बस आओ जी।
जी हाँ, हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस इलाके में मज़ीद और कौन से मसाइल हैं और गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी वो मुतमईन है कि नहीं है। आए हम उनसे बात करते हैं। जी, आपके इस इलाके में हम आए, हमने कोई यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं देखा, तो नौजवानों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा मौका नहीं है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? जी, एक्चुअली पहले जब हम छोटे थे 7-8 क्लास में थे तो ये पीछे मेरे पीछे कब्रिस्तान है सारा, हम इसमें खेलते थे। फिर ये किसी का ज़ाती कब्रिस्तान था, फिर ये सील हो गया, बंद हो गया। फिर वो बालाबाग कहते हैं हमारा वो पुराना कब्रिस्तान है, फिर हम वहाँ खेलते थे, वो भी बंद हुआ। अभी छोटे बच्चे में रात को जब आप आएंगे तो यहाँ खेलते हैं इस गाड़ियों के दरमियान, तो बहुत ख़तरा होता है। इतना भी नहीं है कि बच्चे सिर्फ वो बैठने की भी जगह नहीं, वो क्रिकेट तो बड़ी बात है, वो तो इसलिए हमें जब एक ग्राउंड मिले तो अच्छा होगा हमारे फ्यूचर के। हमारे गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत माँ बाप को परेशान करते अपने घरों में। अगर हमें एक प्ले ग्राउंड मिले तो बहुत अच्छा होगा। जी, आप बताएं कि इस इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल किस तरह की है? जनाब अली, सिक्योरिटी के तो बहुत से मसाइल हैं। शाम के बाद या मगरिब के बाद हम घर से नहीं निकल सकते। इधर अभी कल 2 वाक़यात हुए, एक को पिस्टल पे मार के उसे मोबाइल भी लिया है, साथ में उसकी पॉकेट भी ली है। दूसरे से मोबाइल लिया है, उसको भी डराया धमकाया है। सिक्योरिटी का तो ये हाल है कि शाम के बाद हम घर से नहीं निकल सकते, अगर निकलते भी हैं तो खाली हाथ नहीं निकल सकते। पुलिस आती है तो बराए नाम सिर्फ ये खेतों में पीछे जो ये नशा वगैरह सप्लाई करते हैं या पीते हैं लोग, लोकली गांव के लोग होते हैं, पर ये आते हैं सिर्फ उनकी तलाशी लेने, उनसे कैश लेने, उनका वो जो अपना वो मफाद होते हैं, सिक्योरिटी के लिए वो लोग भी नहीं आते। ये तो मेट्रोपॉलिटन में है, सिटी का एरिया है, इधर गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। और हमारी एक जो सबसे बड़ी एक मसला है वो है कि लड़कियों का हाई स्कूल इधर नहीं है। उसके लिए प्लाट ये प्रीवियस जो मेयर था, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे गांव का ही था, एक प्लाट किसी ने नहीं दिया हाई स्कूल के लिए गर्ल्स का। लड़कियां जाती है, रास्ते में लुचे लफंगे भी खड़े होते हैं, वो भी मसला है एक। और इसके बाद छोटे ये जो लड़के, इनके लिए प्राइमरी स्कूल का भी कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने न। ये रेंट पे इन्होंने स्कूल लिया हुआ है, बच्चे जाते हैं उधर से, मालिक का किराए का जब दिन पूरा हो जाते तो सारे बच्चों को बाहर निकाल के वो कहते हैं किराया लेके आओ, तो फिर छोड़ेंगे। जी, हमने यहाँ के इलाका मकीनों से बात की, उनका ये कहना था कि यहाँ उनका कोई पुरसान हाल नहीं, उनके कोई मसाइल भी हल नहीं किए गए गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से। उनका नई हुकूमत से यही मुतालबा है कि उनके तमाम मसले हल किए जाएँ। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला स्नैचिंग का है, लड़कियों का स्कूल नहीं है, हाई स्कूल। इस वक्त मैं NA30 के इलाके मूसा ज़ई में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर मेरे कैमरा मैन रिजवान शेख साहब दिखा सके तो यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में सिलेंडर्स भरवा रहे हैं गैस के। इसकी वजह ये है कि इनके घरों में गैस की अदम फरामी है। आए हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं कि गैस के अलावा इस इलाके में मज़ीद और क्या मसाइल हैं। गैस बहुत कम होता है, पता नहीं ये गैस किधर चला जाता है, इसकी मालूमात नहीं है। बड़ी दूसरी ये सड़कें टूटी हैं, इसका भी कोई नहीं पूछते हैं। महंगाई ज़्यादा है, इसका भी कोई नहीं पूछते हैं। आप बताएं कि इस इलाके में और क्या मसाइल हैं और आप नई आने वाली हुकूमत से क्या अपील करेंगे, क्या चेंजेस लेकर आए? बस मसले तो बहुत ज़्यादा है भाई, काम नहीं है, लोग सुबह आते हैं शाम जाते, कोई पैसा वैसा नहीं, कमाने का कोई वसीला नहीं है। यहाँ देखो सुबह आते हैं शाम जाते हैं, 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आती है, 4000 5000, बिजली नहीं होती और गैस भी बहुत ज़्यादा। देखो सब लोग आए हुए हैं, सिलेंडर भरते हैं। ठीक है। अच्छा, इस बार आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट देंगे? बस इंशाल्लाह जो अच्छी लगी, जो काम अच्छा करे उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। हल्का NA30 के मज़ाफ़ाती इलाके में ये ईंटों की भट्टियाँ हैं। शहरियों का कहना है कि क्योंकि ये एक आबादी वाला इलाका है तो आबादी के इलाके में ईंटों की भट्टियाँ आ गई हैं, तो इससे इन्वायरमेंट जो है वो बहुत पोल्यूट हो रही है। शहरी इससे काफ़ी परेशान है क्योंकि इसका जो स्मोक निकलता है उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती हैं। तो शहरियों की हुकूमत से ये मुतालबा है कि आबादी के इलाके से ये ईंटों की भट्टियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो उनको गुजर बसर में मुश्किल ना हो, इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो और वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ना हो। हम हल्का NA30 के एक और देहाती इलाके सूरजी पयाम में मौजूद हैं।
यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं है। तो आए हम यहाँ के इलाके मकीनों से बात करते हैं कि इसके अलावा इनके और क्या मसाइल हैं। मसले दी यार जी जम दिलता मसला दा बिजलियानो मुंग तो ढेर गट तकलीफ थे बिजलियानो पसी वली पसाबत शवारोस की मुंगला 3 घंटे या 4 घंटे बिजली रा गई जोंगा दिलता की जमुंगा मिसाल मजदूरे ख्वारे विल्डूना योशे बलशे कारोबारूना टोल पटा पवालाड़ दी मुंगबा हुकूमत सवाल कहू ضرور ولای په خیال باندې چې مونږ ته د خپل شی مکمل کی بیلونه ورکو ارس مونږ ورکو مونږ ته دغه لګی دي د کیبل راتاو لګی دي په دغه شرط باندې مونږ ته کیبل دلته لګی دي چې تاسو په بجلی یو 15 منټ هم نزي او مونږ ته بجلیانې ډېرې خرابې کی نو مونږ صاحب عمداسې ناست یو مونږ مثال دکاندار دي یو شی دی بل شی دی څوک کورونه جوړوي څوک څه کوي څوک څه کوي نو دا مونږ ډېر په خساره کې یو نو مهرباني دی وکړي زموږ حکومت چې مونږ ته دا شی په خپل حل کړي او باقي د کیس خبره ده ګیس مونږ ته بالکل نشته सर जी बिल्कुल मुंग तक गैस ज़का निश्ता रे चे देखे लोगों खल्को तश्ता और डेरों खल्को तनिश्ता। मसाइल तो बहुत हैं, जो मेजर मसाइल हैं ना गैस बिजली वगैरह, यहाँ पे कोई सेहत का मामला भी कुछ ठीक नहीं है। तो और बहुत से मसाइल हैं, बिजली गैस, उसके बाद रोड के मसले हैं, रोड कच्चे हैं, कारोबार के मसले हैं, कारोबार भी कुछ सही तरीके की महंगाई है और बहुत से मसाइल हैं सेहत के हवाले से। जो मेजर पॉइंट है डिस्पेंसरी नहीं है। तालीम के मसाइल हैं, यहाँ पे 2-3 स्कूल हैं जो हाई भी है, प्राइमरी भी है, इसमें कुछ असातिज़ा की कमी है और भी बहुत से मसाइल हैं लोगों के मुख्तलिफ। यहाँ पे जो आबाद है ना, मुसाफिर कहते हैं उसे, महल्ला मुसाफिर। इसमें सबसे बड़ा मसला जो है सफाई का है, निकासी का है। अभी निकासी नहीं है। जी हमने यहाँ के इलाका मकीनों से बात की, उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता PTI की हुकूमत से वो बहुत मायूस हैं। उन्होंने इसके लिए कोई काम नहीं किया, ना यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी बनाई। गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं लेकिन वहाँ पे असातिज़ा की बहुत कमी है। उनका आने वाली हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनके तमाम मसले हल किए जाएँ ताकि ये जगह भी बेहतर हो सके। बहुत से मसाइल है, पानी का मसाइल है, बिजली का मसाइल है, गैस का मसाइल है, रोडों के मसाइल है, जो महल्ले हैं उसमें जो गलियां हैं उसके मसाइल है। यकीन करो पिछली हुकूमत जो 4 साल PTI हुकूमत ने जो गवर्नमेंट की है तो वैसे भी मुल्क का तो बेड़ा तबाह कर दिया है, लेकिन आवाम को इतना मायूस कर दिया है, इतना मायूस कर दिया है कि इस आने वाले इलेक्शन में लोग जो है वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल कहते हैं कि वोट डालने की कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, किसको हम वोट दे दें। तो सर जी हमारा बहुत मसाइल है। एक तो ये हमारे इधर एक परगानी चौक है। परगानी चौक जो है अगर आप उसका रिकॉर्ड चेक कर ले तो यकीन करो ये 200 फुट रास्ता है, 200 फुट रास्ता, और 200 फुट रास्ते में जो है अभी आप एक गाड़ी नहीं गुजर सकती है। लोगों के जो घरों के पानी है और जो निकासी है वो रोड पे जो है बिल्कुल गंदगी जो है फैलाई हुई है, गाड़ी नहीं गुजर सकती है। जी अब मैं हल्का NA30 के एक और शहरी इलाके में मौजूद हूँ। दीगर इलाकों की तरह इस इलाके के भी अपने बेहद मसाइल हैं। आए हम इस इलाके मकीनों से जानते हैं यहाँ के कि वो हमें बताएं कि यहाँ के और क्या क्या मसाइल हैं और वो हुकूमत से किस तरह मसाइल का हल चाहते हैं। जी आपके यहाँ क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल ये है कि यहाँ के रास्ते जो आप देख रहे हो ना सारे ख़राब है। तकरीबन 2-3 साल हो गए यहाँ पे किसी ने भी अभी तक किसी ने भी काम नहीं किया है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बिजली जो है ना 24 घंटों में 1 घंटा आता है और नहीं आती है। आप PTI हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं बिल्कुल खुश नहीं है। अभी तक किसी ने काम नहीं किया अभी तक यहाँ पे। ठीक है, आने वाले जो इंतखाबात हैं भी जो आएंगे फरवरी में, तो आप किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। ये हालात जो हैं तो आपको पता है, देख लो आप, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। आप बताएं कि इस इलाके के दीगर और क्या मसाइल हैं और आप हुकूमत से किस तरह मसाइल का हल चाहते हैं?
हम हुकूमत से ये मसला करना चाहिए कि हमारा रास्ता ठीक कर, हमारा रास्ते बहुत ख़राब है, पूरा पानी रास्तों में निकल आता है, घरों का पानी रास्तों में निकल आता है। ठीक है, इस बाई इलेक्शन में वोट किसको दोगे? वोट हम किसी को भी नहीं, उसको वोट हम देंगे जो हमारा काम करेगा, हमारा रास्ते ठीक करेगा, हम उसी को वोट देंगे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं आप? जी नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया। हमारा रास्ता अभी देखो, पीटीआई की हुकूमत में भी ऐसा था और पहले से भी ऐसा है। आप किस इलाके के क्या मसाइल हैं? हम यही इस इलाके का पठान है, बस इधर काम वगैरह करते, इधर हमारा दुकान है, लेकिन तकलीफ़ बहुत है, रास्ते बहुत ख़राब है, बिजली का बहुत टेंशन है और गैस भी नहीं आता, बहुत तकलीफ़ है। पहले सही था, अभी बहुत ख़राब हालात है यहाँ। हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे, आने वाली नई हुकूमत जो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे और कौन काम से काम? हम यही चाहते हैं कि हमारा बिजली सही हो जाए, हमारा गैस सिस्टम सही हो जाए, हमारे ये रास्ते बहुत ख़राब है, हम चल फिर नहीं सकते, तो इसका तरतीब बनना चाहिए बस। आने वाले इंतखाबात में वोट किस पार्टी को देंगे? शायद पीटीआई को देंगे। तो पीटीआई की तो कारकर्दगी बड़ी मायूस रही है। सही था, अभी नहीं है, अभी तो क्या नाम है, दूसरा हुकूमत आया है, अभी बहुत ख़राब है हालात। तो 3 साढ़े 3 साल हुकूमत पीटीआई की यहाँ पे रही है ना, क्या काम पीटीआई ने इस इलाके में किया है? बस थोड़ा बहुत काम किया है, सेहत कार्ड का काम किया था, वो तो पूरे पाकिस्तान में किया, आपके इलाके के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया, बस शायद अभी करे, इसके बाद करेगा इंशाल्लाह। आपके इस इलाके के मेन मसाइल क्या हैं? इसका मेन मसाइल है, इधर तो बिजली नहीं है, तकरीबन 3 महीने हो गया, पूरे इलाके से बिजली नहीं है, कट कर दिया है। और दूसरा जो है मसाइल, ये जो रोड है ना पूरा ख़राब है, और ये जो बाज़ार की ठेला बंद का जो रास्ता है ना पूरा ख़राब है, और रास्ता भी थोड़ा छोटा है, तो अगर इसके लिए थोड़ा इकदाम करे तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी को वोट देंगे? मैं तो मेन मौलाना साहब का सपोर्टर हूँ, लेकिन वोट भी उसको दूंगा। ठीक है, पीटीआई हुकूमत से मुतमईन है आप? वो भी अच्छा था, हुकूमत अच्छा था, क्योंकि KPK में उसका काम ज़्यादा है, जिस तरह मेट्रो बनाया और इस तरह बहुत हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम किया, सरकारी स्कूल में स्टाफ पूरा अच्छा सा काम किया, ये सारे काम अच्छे थे उसका। अच्छा, ये जो हल्का है ये NA30 पीटीआई के अंडर में आता है ना, तो आप इस तरह कह रहे हैं कि यहाँ बिजली का मसला ही, तो ये तो मसले आपके हल नहीं किए ना इन्होंने? इधर एक दूसरा मसला है, इधर जो काम कर रहे हैं इस मसले में, अभी जो मेट्रो था ना ये तकरीबन जंगली तक था, लेकिन अभी जो नेशनल वाले हैं ना ये उस पर स्टेम लगाए नहीं छोड़ते। इधर जो पीटीआई वाला काम करते हैं उधर वो स्टे लेता है, तो इस मसले का रीज़न यही है। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसाइल बिजली का है, पानी नहीं, बिजली नहीं है, बस ये हमारा बड़ा मसाइल है। यहाँ पर कोई हाई स्कूल है? गर्ल्स हाई स्कूल है लेकिन दूर है, गाँव ये मशोगागर में है। एक स्कूल इधर है बड़ा बेर में स्पिन जुमात के साथ, और एक स्कूल मशोगागर में है। ठीक है, हाँ। आने वाले इलेक्शन में आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? आने वाले इंशाल्लाह हम जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना पल्ले रहमान को वोट देंगे। इधर NA30 नासर मूसा जी है, और इधर दूसरा सिपत जी है। पीटीआई की कारकर्दगी कैसी रही है पिछले 3.5 साल? पीटीआई का किरदार बिल्कुल गलत था, उसने सब कुछ ख़राब किया है, हमारा जो सही सिस्टम था वो भी ख़राब हो गया, हमारे नहर में पानी नहीं है, हमारे खेत ऐसे ही पड़े, बिल्कुल हालात ख़राब है। पानी का भी मसला है? पानी का बड़ा मसला है इधर, बिल्कुल। ट्यूबवेल किस तरह है? ट्यूबवेल है, लेकिन जब बिजली नहीं है तो ट्यूबवेल पर क्या करेगा। आने वाली हुकूमत से आप क्या तवक्कुल है? आने वाली हुकूमत से इंशाल्लाह मौलाना पल्ले रहमत से हमारा उम्मीद है कि वो हमारे इलाके गाँव में काम करेगा इंशाल्लाह, और उसके अलावा हम किस पर भी इतबार नहीं कर दें। जी, इस वक्त मैं हल्का NA30 के इलाके कोहाट रोड में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मेन हाईवे है, और ये आप देखें, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये पूरा रोड जो है तजावज़ात का शिकार है, पूरा रोड ब्लॉक है। यहाँ पर ट्रैफिक की ब्लॉक इसी वजह से हो जाती है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम आपको लेके चलते हैं गली में। इधर ये गली में आप देखें तो गंद के ढेर लगे हुए हैं, बदबू से बुरा हाल है लोगों का। यहाँ से गुजरने वाले लोग शिकायत करते हैं, लोग कहते हैं कि ये कोई सफाई का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया गया। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो देखें बिल्कुल गंद के ढेर हैं यहाँ पर, लग रहा है कि सालों से यहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई।
जी हल्का NA30 के इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ाबेर तहसील में। ये देखें इलाका बहुत गंदा है, यहाँ पे गंद के ढेर लगे हुए हैं, लग रहा है कि सालों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई। हमारे साथ एक इलाका वकील मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि वो किस कदर इस चीज़ से परेशान है। जी आप बताएं कि ये गंद के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ कोई सफाई वगैरह नहीं होती? हाँ जी मेहरबानी आपका, ये बहुत गंदे बहुत महीनों से पड़ा है, बिल्कुल किसी तरह कोई सफाई नहीं है हमारे पास इस गंद का। ठीक है, आप आने वाली हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हम आने वाले हुकूमत से ये मुताबिल करें कि ख़ासकर तालीम पर तवज्जो दें, और ये जो मसाइल है बिजली है, गैस है वगैरह, ये ख़ासकर गाज़ियाबाद का इलाका जो है मशहूर का है, इसमें बिजली पानी या गैस का बहुत बड़ा मसला है और इसको हल करना चाहिए। जो भी हो हम उनसे तवक्को रखेंगे। यहाँ पर सफाई के लिए कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ऐसी कोई और इदारा नहीं आता? बिल्कुल कोई इदारा नहीं आता है, कोई इदारा हमने नहीं देखा, ये सालों सालों से पड़ा हुआ है। हम देखते हैं ये बच्चे बस, ये अगर इदारा था तो ये उठा लेता। आपके इलाके में हम आए हैं, बहुत गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस बारे में क्या कहेंगे? सफाई नहीं होती यहाँ पर कोई? इधर ये गंद तकरीबन बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, हुकूमत को चाहिए कि इधर से हटाए, इनको बदबू बहुत है और ये तकरीबन 2-3 साल से पड़ा हुआ है। देखो आपको भी पता लगता है, नज़र डालने से ये तकरीबन 4-5 साल का लगता है। हुकूमत को चाहिए कि ये थोड़ा सफाई करे। ये देखो आपको उधर से सड़क पे आप जा रहे थे, आपको नज़र आ गया, तो हुकूमत इधर आता है, चेमे इधर है करते हैं, लेकिन नज़र आता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं उठाता। ठीक है, असल में यहाँ है अभी गुर्बत का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है और महंगाई सर पे है। दूसरा ये मसला है कि जो ये गरीब लोग हैं जो हैं आए हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने रेड़े लगाए हुए, इनके लिए कोई सही जगह नहीं है, तो ये इस वजह से ये बाहर निकल के आते हैं लोग अपनी मजदूरी के लिए। गुजरने वालों को प्रॉब्लम होती है? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी ये लड़के खुद केयर कर लेते हैं अपने, वो आगे पीछे उन्होंने हैंडल की हुई अपनी जगह। महंगाई का मसला है, पानी भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। ठीक है, और हर चीज़ पर महंगा है। अच्छा, ये जो तजावुज़ात हैं, हाँ तजावुज़ात, रोड की मसले भी है। आपकी दुकानदारी को फ़र्क पड़ता है ये बात? बहुत ज़्यादा। आपका जो इलाका है ये बड़ाबेर बाज़ार जो है, इसमें क्या क्या मसाइल हैं आप लोगों के? हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा मसाइल है। यहाँ हमारा इलाका बहुत पसमानदा इलाका है, गरीब लोग रहते हैं यहाँ तो ज़्यादा बिजली की बंदिश है। दूसरा गैस का मसला है, गैस भी नहीं है। और तीसरा ये हमारे इलाके में यहाँ वेणी है पानी के निकासी के लिए, सारे घरों में पानी लहर रहे हैं, वहाँ पानी के निकासी नहीं हो रही है। तीसरा मसला ये है कि हम गरीब लोग हैं, सारे लोगों का मजदूरी नहीं है, कारोबार बंद है। इमरान खान की हुकूमत से सारे लोगों के कारोबार बंद रहे हैं। आपके इस इलाके में बड़ाबेर में सफाई की सूरत हाल किस तरह की है? सफाई का बुरा हालात है इधर, बिल्कुल सफाई नहीं है। बिजली का 24 घंटे लोड शेडिंग है, पानी का बिल्कुल बुरा हालात है, गैस का मसाइल है। हमारा इधर इलाके में मसाइल बिल्कुल बंद है। यार हम भी आपके इलाके में हम आए हैं, हमने ये देखा है कि ये इतना बड़ा नाला भरा पड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या है? यह नाला असल में अभी से नहीं खुला हुआ है, इसके तकरीबन 4-5 साल हुए, लेकिन इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। टाउन 4 वाला आ जाएगा, बस थोड़ी बिल्चे वगैरह से सफाई वगैरह कर लेगा, फिर चले जाएगा। ये बिल्चे वगैरह का काम नहीं है, इस पर हेवी मशीनों से इसको साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा हमारे इलाके में जो बिजली का मसला है वो बहुत ज़्यादा है, बिजली ना होने की बराबर है। पिछले 3-4 महीने से ज़्यादातर इलाकों में बिजली कट किया है, तो मसाइल बहुत है, लेकिन हुकूमत इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आने वाले इलेक्शन में वोट आप किस पार्टी को देना चाहेंगे? आने वाले इलेक्शन में तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि किसी को जब इससे पहले किसी को तो दिया, इसने कुछ किया नहीं, तो और किसको हम देंगे? और हमारे इलाके में इसके अलावा बहुत से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से हम किसी को वोट नहीं देंगे। जी अब हम आ चुके हैं हल्का NA30 के इलाके सफ़ेद ढेरी में। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको स्पिना वड़े कहा जाता है। इस इलाके की भी अपनी एक कहानी है बाकी इलाकों की तरह। आइए कहानी हम जानते हैं यहाँ के शहरियों की अपनी ज़ुबानी कि उनके यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं और वो आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं। जी आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है?
सर जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे इधर मसला ये इधर तो बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है ना, गरीब लोग इधर बहुत है और स्कूल है लेकिन स्कूल की टीचर जो है वो कभी आते कभी नहीं आते, सरकारी मसला है ना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का N30 के इलाके सफ़ेद ढेरी में। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको स्पिना वड़े कहा जाता है। दीगर इलाकों की तरह इस इलाके के भी अपने मसाइल हैं, अपनी कहानी है। आए हम जानते हैं ये कहानी यहाँ के इलाका मकीनों की अपनी ज़ुबानी की, आने वाली हुकूमत से उनकी क्या तवक्कुआत हैं अपने मसाइल के हल के लिए। आप बताएँ कि आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम खालिद ख़ान खलील है और मैं साबिका डिस्ट्रिक्ट मेंबर सफ़ेद डेयरी हूँ, जिसको आप स्पिना वड़े भी कहते हो। तो और अभी कैंडिडेट हूँ PK 78 का। तो यहाँ पे जो मसाइल है वो तो बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है। और अभी जो रिसेंटली जो मसला चल रहा है और जो कि बहुत बड़ा मसला है मेरे इलाके के लिए, क्योंकि 2015 में हमने यहाँ पे मीटराइजेशन की थी, केबलाइजेशन की थी, क्योंकि यहाँ पे कुंडा कल्चर था और मीटर नहीं थे, बिजली के बिल्स नहीं थे। तो वो हमने उस चीज़ ख़त्म की, वो कल्चर ख़त्म की। उसके बावजूद जो है हमें हमारे ऊपर मतलब 20-20 और 22-22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जो कि अभी तक वो है। इससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बच्चों को तकलीफ़ है, औरतों को घरों में, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी रोड के साथ, पेशावर यूनिवर्सिटी हमारे साथ बिल्कुल करीब है। तो ये हम बिल्कुल मतलब किसी को नहीं कह सकते कि यार हम पेशावर यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं। तो क्योंकि बिजली नहीं है यहाँ पे, बिजली की वजह से फिर पानी के मसले भी बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से जो है गवर्नमेंट से, जो कि अभी तो इस गवर्नमेंट से हमें तो कोई तवक्को नहीं है, तो अल्लाह करे आने वाले टाइम में जो है अच्छा गवर्नमेंट बने और हमारे मसले हल हो जाए। आप बताएं कि आने वाली हुकूमत से आपकी क्या तवक्कुआत है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर खिताब है। जी आने वाली हुकूमत से हमारी यही तवक्कुआत है कि हमारे जो यहाँ पर सेविंग सिस्टम है, नालियों का सिस्टम है जी, ये बहुत ख़राब है। WSSP वाले पहले आते थे, खालिद खलील के दौर में, अब्दुल वहाब लाला के दौर में आते थे, काम करते थे। लेकिन आजकल जो है ना कोई पूछता भी नहीं है। नाली की वजह से जो है ना गंदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती है, मच्छर है, डेंगू वगैरह सारी जो है ना बीमारियाँ यहाँ की जो है ना सफाई की वजह से कोई सफाई करने नहीं आता ना। तो हमारी यही तवक्कुआत है कि आने वाली हुकूमत में जो है ना अच्छे लोग आ जाए, हमारे जो है ना अपनी पसंद के लोग आ जाए, ताकि यहाँ पर जो है ना काम अच्छा हो और लोग खुश हो, आवाम खुश हो। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद, आए उनसे बात करते हैं कि वो आने वाली हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं और उनके ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जो वो चाहते हैं कि हल हों। जी बच्चों, आप बताओ कि आपका क्या मसला है यहाँ पर सबसे बड़ा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सालार है। यहाँ पर स्कूल के मसले बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके में हाई स्कूल नहीं है, हमें स्कूल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पर खेलों के मैदान भी नहीं है, यानी प्लेग्राउंड भी नहीं है। तो हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि यहाँ पर हाई स्कूल बनाए और मैदान क्रिकेट के प्लेग्राउंड बनाए। हमारा ये मुतालिबा है। आप बताओ बेटा कि आप क्या चाहते हो, आने वाली हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो कि आपके इलाके में हो जाए? हमारा भी ये तालीम का मसला है। बहुत सारे बच्चे जो तालीम से वो तालीम नहीं कर रहे हैं। हमें ये दरख्वास्त है कि वो बच्चे भी तालीम करें, यहाँ पे एक स्कूल बना दे। हम बहुत दूर दूर जाते हैं, यूनिवर्सिटी रोड तक वहाँ पे तालीम करते हैं। वहाँ पे तालीम की सहूलत भी बहुत कम है, इसलिए हमें ये दरख्वास्त है हुकूमत तक पहुँचाए कि हमारे लिए भी यहाँ पे स्कूल बनाए, प्लेग्राउंड बनाए, सारे बच्चे तालीम याफ्ता ये सहूलत हमें दे दे। हमने यहाँ के इलाका मकीनों से बात की और हमें पता लगा कि यहाँ पे और मसाइल तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला स्कूल्स का है, क्योंकि बच्चे तालीम हासिल करना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है। तो उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो भी नई हुकूमत आए उनके लिए यहाँ पर एटलीस्ट एक हाई स्कूल और एक प्ले ग्राउंड ज़रूर बनाए। आज के इस प्रोग्राम में हमने हल्का N30 की आवाम से बात की, उनके मसाइल सुने और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई। हल्का N30 की आवाम का मसला पानी, बिजली, गैस तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला चोरी चकारी और स्नैचिंग का है। इसके अलावा बहुत से देहाती इलाकों में हमें डिस्पेंसरी देखने को नहीं मिली, कई इलाकों में गर्ल्स हाई स्कूल भी नहीं थे। लोगों का कहना है कि वो PTI हुकूमती कारकर्दगी से बहुत मायूस हैं। बहुत से लोगों ने हमें ये भी कहा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी सियासी पार्टी से उनको कोई भी उम्मीद नहीं है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था
कि इंतखाबात से पहले आवाम से बहुत वादे किए गए कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ ना तो कोई मसला हल किया गया और ना ही कोई वादा पूरा किया गया। कुमैल अली ज़ैदी और कैमरामैन रिजवान शेख को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।